हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वां का प्रश्नावली 5.1 को हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। पूरा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो अभी सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पार्ट 5.1 में है उसको वर्ग और वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि वर्ग किसको बोलेंगे और वर्गमूल किसको बोलेंगे। अगर वर्ग कैसे निकाला जाता है, किसको वर्ग होगा, किसका वर्गमूल होगा, तो सबसे पहले उसका नियम हम जान लेते हैं। अगर हमको पता हो जाएगा तो कोई भी मैथ को हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे आज, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में विशेष हम बता देते हैं कि आखिर वो क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे, लिखा हुआ होगा, जो आप लोग का कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो से दम भागिएगा मत। हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में अभी से ये 6 तक हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 6 तकला बताएंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में 6 से लेकर 13 तकला है, तो हम 13 तक समाप्त करेंगे। ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 दूसरा वीडियो हम जरूर लाएंगे। जब आप लोग का कमेंट जैसा रहा उस तरह से हम दूसरा पार्ट लाने का प्रयास बहुत जल्द करेंगे, आप लोग को कमेंट देख के। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग निकालना है ना। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग और वर्गमूल, है ना। वर्ग और वर्गमूल की बात किया है तो हम वर्ग और वर्गमूल की निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वर्ग किसको बोलेंगे, वर्गमूल किसको बोलेंगे, किसको वर्गमूल निकलेगा पूरा विभाजित होगा और किस में वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। तो चलिए, अभी आप देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको ऐसा आज ट्रिक बताने वाले हैं वर्गमूल और वर्गमूल निकालने का कि आप कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए कि वर्ग संख्या को हम ए गुना ए करते हैं तो ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2 गुना 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यही तो मेरा वर्ग है, यही मेरा क्या है? वर्ग है। चलिए, वहाँ नहीं समझ गए, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 किए तो 2 पर स्क्वायर हो गया। देखिए, हमेशा गुणन ए पावर जुटता है। एक बात आपको बता देते हैं, ए है गुने ए है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो गुणन ए पावर क्या होता है? जुटता है। तो m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस m प्लस n हो जाएगा। तो ये समझ गए। तो चलिए, अब देखिए दूसरा बात, किसका वर्गमूल पूर्ण होगा, किसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, उसके बारे में। तो देखिए, कह रहा है जिस संख्या के इकाई स्थान पर, क्या कह रहा है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। सॉरी, क्या होगा? कभी नहीं। जिस संख्या की इकाई अंक, जैसे मान लिया जाए कि हमें 602 है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या कर रहा है? जिस संख्या के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। क्या इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर मान लिया जाए, अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 6 2 4 है, तो इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक, यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई अंक कितना है? 4 है। लेकिन हमको बोला क्या गया है? 2 3 7 8, 2 3 7 8। क्या? फिर ध्यान दीजिए, देखिए 2 3 7 8, फिर से एक बार 2 3 7 8, जिसका इकाई अंक ये 4 गो रहेगा उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए, इसका इकाई अंक कितना है? 2 है, तो इसका पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसका 600
24 का। तो ये देखिए इसका इकाई अंक कितना है, लास्ट वाला को इकाई अंक बोलते हैं, लास्ट वाला को हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो लास्ट वाला इकाई अंक कितना है, 4 है। तो ये पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग मेरा है। तो यही बात अब समझ गए होंगे कि किसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग होगा और किसको पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये पहचानने का नियम तो समझ गए होंगे। अगर यदि इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको हो गया। समझिए ये क्वेश्चन अगर हम आपको पूरा सॉल्यूशन वीडियो को नहीं भी देंगे तो ये गारंटी के साथ हम आपको बोलते हैं कि ये पूरा वीडियो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 क्या करा, फिर से देखिएगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, हो सकती है। क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन, 2, 3, 7, 8 को छोड़कर सभी संख्या जो जिसका इकाई अंक आएगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप समझ गए कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मान लिया जाए, आप कमेंट में हमें को बताइएगा, मान लीजिए यहाँ पे 600 हम लिख देते हैं कितना 28, एक लिख देते हैं 624, ये दोनों में सॉरी यहाँ लिख देते हैं हमें 26। तो ये दोनों में बताइएगा हमको कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं है। आप हम इस दोनों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अभी हम बताए हैं कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो वो पूर्ण वर्ग होगा, जिसका 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यही तो समझना था, समझ गए। तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। सम संख्याओं के वर्ग सम ही होगा। क्या होगा, याद ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं के वर्ग सम वर्ग संख्या और विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए आप जानते होंगे सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या की बात करते हैं तो वैसे संख्या जिसको एक और स्वयं अपने आप से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो अब समझ गए कि सम संख्या का वर्ग सम ही होगा। क्या होगा, सम ही होगा। अगर विषम संख्या के वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि अगर सम संख्या की बात करें, अगर 4 की हम बात करते हैं तो 4 की क्या है, 4 क्या है, सम संख्या, तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 ही होगा, मतलब सम ही होगा, सॉरी सम ही होगा। अगर विषम संख्या की बात करते हैं 3 क्या है, विषम संख्या, तो 3 का वर्ग करेंगे तो विषम ही होगा, 3 तिया के 9, तो ये क्या है, विषम संख्या है। जैसे आपको एक ऑप्शन में बताए हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 4 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका एक ही सम संख्या 4 ही क्या हो जाएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या क्या आएगा इसका, 4 ही। अगर बात कर लेते हैं कि 5 का, तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो हमें 25 होगा। इसका विषम संख्या कितना होता है, 5 का ही 5 ही होगा, ये एक विषम ही संख्या आएगा। अब चलिए ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, वर्गमूल को रूट्स के द्वारा सूचित करते हैं। ये भी आप जानते हैं कि वर्गमूल को रूट के द्वारा भी सूचित हम करते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए, वर्गमूल को रूट के द्वारा भी सूचित करते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी संख्या चौथा है, किसी संख्या के बीच में क्या करा, किसी संख्या के बीच में कितनी विषम संख्या इसको ज्ञात कर। मान लीजिए कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसको हमको क्या ज्ञात करना है, विषम संख्या, कितना विषम संख्या, और उसमें और क्या करा, उसमें हम उस संख्या की सबसे बड़ी संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर 1 जोड़कर 2 से भाग देने से कुल विषम संख्या पता चल जाता है। जैसे कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए किसी संख्या के बीच में कितना विषम संख्या है। मान लिया जाए कि यहाँ से दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक दे दिया, 10 तक दे दिया, ठीक है, 10 तक दे दिया है। तो कह रहा है कि इसको हमें
क्या करना है, विषम संख्या पता कैसे लगाएं। इसमें 2 से लेकर अगर 10 तक दिया हुआ है तो इसमें बताइए कि कितना विषम संख्या कितना सम संख्या, ये हमको पूछा। लेकिन पूछा गया है कि विषम संख्या, कि इसमें 2 से लेकर 10 के बीच में कितना विषम संख्या है। तो उसको करने के लिए क्या अंतिम संख्या में 1 जोड़ना है। अंतिम संख्या में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। मान लिया जाए कि अंतिम संख्या n है और प्रथम संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतिम संख्या n है, अंतिम संख्या n है, तो क्या कर रहा है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ना है और 2 से भागा देने पर कुल विषम संख्या पता चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 2 से हम किए तब विषम संख्या कितना है, 9 है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे, क्या कह रहा है कि विषम संख्या कितना है, 10 तक है। तो मान लीजिए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। क्या हो जाएगा, 9 को हो गया। 9 में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 2 से भागा देना है। कितना हो जाएगा हमको, 10/2। सॉरी यहाँ पे कर देते हैं, हमको यहाँ पे कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10/2। n+1/2 करना है, यही तो करना है। इसको हम भागा दे देंगे, कितना जाएगा 5। विषम संख्या की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अगर सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्या उसमें 4 हो जाएगा। जैसे देखिए सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया विषम संख्या की, 1 2 3 4 1 5वां, मतलब कि कितना हो जाएगा विषमों संख्या की बात कर लेते हैं तो विषम संख्या कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। विषम संख्या n+1/2, जहाँ n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो। अब हम बात कर लेते हैं इसका चौथा नंबर है कि भिन्न संख्याओं का, क्या कर रहा है, भिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अगर बात किया जाए, पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं कि भिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंश और हर का वर्गमूल अलग अलग ज्ञात करते हैं, फिर प्राप्त वर्गमूल को संगत अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 16 है और 25 है, तो इस दोनों का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकाल देंगे, 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे, 5 होगा। यही तो मेरा भिन्न संख्या है, यही मेरा क्या है, भिन्न संख्या है, यही मेरा क्या है, भिन्न संख्या है। तो आपको इतना समझाएं ताकि आप अभी जो भी क्वेश्चन हम बताएं तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बेसिक चीज तो समझ गए हैं, अब बेसिक चीज समझ गए, अब सीधा हम एक्सरसाइज पे चले हैं। तो एक्सरसाइज पे चले हैं तो देखिए एक्सरसाइज क्या करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। करा 42 का वर्ग, 46 का, 58 का, 58 मतलब 58, 98, 94, 45 का वर्ग निकाले। क्या करा, वर्ग निकाले। तो अभी हम बताए हैं कि अगर यदि वर्ग निकालने की बात किया जाए तो इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले हम 42 है तो 42 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 गुना 42 अगर हम कर देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 42 गुने 42 कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। अब 46 की बात करते हैं तो 46 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 46 गुने 46 कर देंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा, वर्गमूल, वर्ग आ जाएगा। अब देखिए 58 है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 58 गुने 58, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अभी हम बताए हैं कि वर्ग निकालने का कि ए स्क्वायर, ए गुना, अभी हम बताए ना, ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो हम यही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग ज्ञात करने की बात किया जाए तो हम वर्ग ही तो ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए अब 58 है तो 58 का होल स्क्वायर करके ये 98 गुने 98 कर देते हैं। अब देखिए 94 है तो 94 का होल स्क्वायर करके इसको 94 गुना 94 अगर कर देते हैं तो हमको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 45 है,
बात करते हैं 45 का, तो 45 का कर देते हैं 45 गुने 45, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगर 42 गुने 42 करिएगा आंसर आ जाएगा 46। आप लोग का गुना तो आता ही होगा, गुना तो सब लोग का आता है, तो जब गुना आता है तो गुना आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिएगा 42 गुने 42 करिएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर करिएगा 4 दूने 8, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा जी 4, 8 दूनी 16, ये 6 1 7, मतलब कि 1764, कितना आ जाएगा 1764 हमको आंसर आ गया। अब बात करता है 46 के, तो चलिए अब हम 46 के भी करके दिखाते हैं आपको। 46 गुने 46, छो छका 36, हाथ में कितना 3 बच गया, और छो 24 3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। अब फिर इसको कर देते हैं छो चौके 24 के 4, बाकी हाथ में 2, कितना बच गया 2, है ना 2 बच गया। अब यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, छो छका 36, हाथ में 3, आज छो 24 25 26 27, ठीक है। देखिए छो 24 के 4, हाथ में कितना बच गया 2, 4 चौ 16, 2 18 हो जाएगा, है ना 18 हो गया। 6 7 4 11, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, ये 2, मतलब कितना हो जाएगा 2116। यही मेरा क्या आ गया वर्ग आ गया, वर्ग निकालिए। अब बात कर लेते हैं कि 58 है, 58 है, तो 58 का 58 गुने 58 कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 3364 आ जाएगा। अगर 98 गुना 98 कर देते हैं, 98 गुने 98 अगर हम कर देते हैं तो 9604 आ जाएगा हमको। अब देखिए 94 गुने 94 करते हैं, अगर बाई चांस 94 गुना 94 करते हैं तो 8836 आ जाएगा। अब 45 गुने 45 कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 45 गुने 45 कर देंगे तो हमको 2025 आ जाएगा। 20 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप लोग वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना सीख गए, वर्ग निकालना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाले, फिर तो इसको वर्ग बोला गया है जी, तो वर्ग बोला गया है तो 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 गुना 25, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब फिर करा 55 का वर्ग निकालें, तो 55 का वर्ग हम निकाल देते हैं, 55 गुना 55 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको 55 गुना 55 कर देंगे तो 30 25 हो जाएगा। अब करा 95 को स्क्वायर करने के लिए, तो अभी हम निकाले हैं 95 के, नहीं निकाले हैं। अगर नहीं निकाले हैं 95 के तो 95 गुने 95 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमको 90 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 25 आ जाएगा। फिर करा 115 को, तो चलिए 115 का स्क्वायर कर देंगे, हमको कितना आ जाएगा 115 गुने 115 कर देंगे, हमको यही आंसर आ जाएगा। तो 115 गुने 115 कर देंगे तो 13,225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 13,225 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए वर्ग, इसमें क्या करा निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, फिर यहाँ करा निम्नलिखित का वर्ग निकालिए, तो वर्ग तो निकाल दीजिए। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ नेक्स्ट है मेरा ये क्वेश्चन, देखिए ये इसमें थोड़ा चेंजिंग है, इसमें क्या है थोड़ा चेंज है। तो चेंज क्या है वो हम समझ लेते हैं कि आखिर चेंज है तो इसमें क्या करना है। करा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। मतलब कौन संख्या, ये जो कितना है 4 गो है, तो चारों में से कौन बोरा की पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको जांचेंगे। तो हमको अभी हम जांचने के लिए पूर्ण वर्ग बताते हैं कि जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 256, तो 256 है, तो इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको 2 से हम भागा देते हैं, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया 16, तो 8 दूनी की 16, फिर इसको 2 से लगाते हैं, तो 12 के 2 से 12 में काटेंगे 6 बार में, आई कितना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाते हैं, काहे कि सब 2 से कट रहा है तो कट रहे हैं,
तो 2 से तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जब तक कटे, जब तक काटते रहना है, ठीक है। तो फिर 2 से लगाए तो कितना हो गया, 4। फिर 2 से लगाए तो 2, फिर लगा रहे हैं तो 2, 1 आ रहा है। तो अब 1 से लगाएंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो कैसे हम समझेंगे कि पूर्ण वर्ग है और नहीं है। तो देखिए यहाँ से देते हैं, लिखते हैं 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कितना, 256 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितना है, 8 हो। तो देखिए जोड़ा चुनना है, जोड़ा कौन कौन होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कितना जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा, 1 2 3 4। तो ये 4 का, ये 4 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, अगर इसको से मान लीजिए इसको से 2 बाहर कर देंगे, इसको में से 2 गो है तो 1 गो बाहर कर देंगे, इसमें से 2 गो है तो 1 बाहर कर देंगे, इसमें से 2 है तो 1 बाहर कर देंगे। अब गुना कर दिए, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 16 इसका वर्ग है। 16 का वर्ग कितना है, 256 है। 16 का वर्ग कितना है, 256 है। तो ये पूरी तरह से वर्ग है, 256 है जो पूरी तरह से क्या है, वर्ग है। अब हम बात कर लेते हैं 360 की। तो 360 को भी हम पहले 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाते हैं 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं कितना हो जाएगा, 45। फिर अगर 2 से भागा देंगे 45 में तो लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से अगर भागा देते हैं 45 में, नहीं भागा लग रहा, तो हम चेक करते हैं अब 3 से। तो 3 से हमको, हाँ 3 से लग रहा है, कितना बार में, 1 एकम 1, 3 5 के 15। फिर यहाँ देखते हैं, फिर तो 5, अब 2 से नहीं लगाना है, अगर यदि अब 2 से नहीं लगाना है, अब जब भी लगाना है तो 3 से, तो 3 से लगाते हैं तो 3 5 के 15, यही तो आ रहा है। तो देखिए अब इसको 1 2 3, तो पहले यहाँ लिख देते हैं 360 बराबर 1 2 3। अब 3 के बार 1 2, तो यहाँ पे लिख देते 1 2, 5 के बार है 1 बार। तो देखिए वर्ग कौन कौन, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो 1 2 को बाहर, ये 3 बाहर हो जाएगा। अब फिर भी बच रहा है कितना, 2 5। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब तक जोड़ा पूरा नहीं मिलता है तो समझिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जोड़ा पूरा मिल जाता है तो समझिए कि पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 360 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ले लेते हैं 324, 324 को चेक कर लेते हैं। तो 324 को 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 164। फिर इसको 2 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 82, है ना, 82। फिर इसको 2 से करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 41 को हम क्या करते हैं कि, सॉरी कितना हो जाएगा, इसको 164, 16 2 2 4, नहीं, यहाँ पड़ा हो जाएगा कितना, 162। ये हो जाएगा मेरा कितना, 81। ये हो जाएगा कितना, 81, है ना, 81। तो अब उसको काटेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको लगाएंगे 3 से, 3 से 81 काटेंगे तो 27 तिया 81 हो जाएगा, 27 तिया 81। फिर इसको लगाएंगे 3 तिया 9, फिर इसको लगाएंगे 3 से तो 3। अब यहाँ पे एक बार 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 324 यहाँ पे लिख देते हैं। 324 का अगर हम बात कर लेते हैं, 324 को 2 कितना बार है, 2 बार है, तो लिख दिए। 3 कितना बार, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख देते, 1 2
चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 2, ये कितना बार है 1 2 3 4 बार, तो 3 को लिख देते हैं 4 बार, 3 को लिख देते हैं 4 बार। तो ई जोड़ा मेरा है तो एगो बाहर हो जाएगा, ई जोड़ा मेरा है तो एक बाहर हो जाएगा, ई जोड़ा मेरा है तो एक बाहर हो जाएगा। तो ये इसको अब टोटल को गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 9 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो 18 क्या है एक पूर्ण वर्ग है, 18 क्या है ये आ गया हमको 18, तो ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है तो इसको नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, एक क्वेश्चन क्या बच रहा है, एक क्वेश्चन और मेरा बच रहा है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। चौथा को देखिए यहाँ पे 400 है, तो 400 के 2 से पहले भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 200, फिर इसको 2 से भागा दीजिए 100 हो जाएगा, फिर इसको 2 से करिए 50 हो जाएगा, फिर इसको 2 से करिएगा तब 25 हो जाएगा, फिर इसको 3 से लगेगा 25 नहीं लगेगा ना, 3 से 25 नहीं कट रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कितना करेंगे 5 से, कहा कि जब भी करेंगे तो भी सम संख्या से, कहा कि अगर 4 से करेंगे तो 2 से तो 4 कट रहा है तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो अब हम 3 से नहीं कट रहा है तो हम 5 से कर देते हैं, 5 एक बार और लगाएंगे 5 तो कट गया। अब हमको यहाँ पे लिख देते हैं 400 को कितना 2 के बार 1 2 3 4 बार, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ लिख देते हैं 4, 5 के बार है 2 बार तो हम लिख देते हैं 5 के 2 बार। तो जोड़ा मेरा 1 1 यहाँ 2 यहाँ मेरा 3, तो 2 गुना 2 गुना 5, तभी 5 दूना 10 10 दूना 20, तो 20 क्या है पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग कितना हुआ 3 गो हुआ पूर्ण वर्ग, बाकी 1 हुआ जो पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब हम चौथा पांचवा छठा कि माँ चौथा पांचवा छठा हम छठा तक ला ये इस पार्ट 1 में कर देते हैं। अब पार्ट 2 में कितना कर देंगे हमें 6 से लेके जो बचा हुआ होगा तो हम टोटल कर देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चौथा और पांचवा और छठा को सॉल्यूशन कर देते हैं। तो अभी हम बताए हैं बच्चों कि वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए इसी तरह से हम आपको वर्गमूल भी बताएंगे कि जो कि आपको दिमाग में एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। अब इतना संख्या दिया हुआ है तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है कौन कौन वर्ग है। तो देखिए आप लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे बना, जैसे 13 की बात करते हैं तो 13 के वर्ग निकालेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग ही है, नहीं है। तो 13 गुने 1 करेंगे तो ये कि इसको क्या लिख देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है, कहा कि 13 का वर्ग होबे नहीं करेगा। बात कर लेते हैं 16 के, तो 16 के होगा लिख सकते हैं इसे 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2, देखिए 2 2 ने 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसका 2 2 कितना आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है। इसको क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। देखिए अगर इसमें से 2 बाहर कर देंगे, इसमें से 2 बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको 4, तो 4 का वर्ग है 16, 4 का वर्ग क्या है 16 है, 4 का वर्ग क्या है 16 है। अब हम बात कर लेते हैं 17 की, तो 17 का वर्ग तो नहीं होगा, 17 एकम 17, तो 17 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं। 17 के अगर 2 से भागा देंगे लगेगा, 3 से देंगे नहीं लगेगा, 5 से लगे भागा देंगे नहीं लगेगा। आज जो हम अभी आपको बताए हैं बेसिक में कि वैसी संख्या जिसको 2 से भागा लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं सम संख्या, और जिसको जो अब विषम संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे उसे हम क्या बोलेंगे विषम संख्या। तो चलिए अब 48 को चेक करते हैं। 48 को चेक करते हैं तो 48 को हम चलिए नहीं हमको पता है तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा कितना 24, फिर इसको कर देते हैं 12, फिर इसको करते हैं 2 से तो 6, फिर इसको करते हैं 3 से, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं
2 गुना 2 कितना है, 1 2 3 4 बार, तो हम लिख देते हैं 4 बार। फिर ए को बच रहा है कितना, 3। तो देखिए ये दोनों तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा, काहे कि इसका जोड़ा मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो ये वर्गमूल, ये वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि 49 तो 49 का वर्ग है, कहिए कैसे। तो देखिए 49 को अगर हम लगाते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, लेकिन 7 से लग रहा है। 7 7 49, तो देखिए 7 गुने 7, तो एक बाहर 7 कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 2 के बदला एक बार जोड़ा मिल रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब हम बात कर लेते हैं 64 की। तो 64 की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी चेक कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि ये वर्ग है कि नहीं। तो 64 का वर्ग करते हैं, 2 से लगाते हैं तब 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 आ जाएगा। तो अब देखिए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए जोड़ा चुनते 1 2 3 गो जोड़ा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग है। तो 3 गो, इसको में से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा हमको, 4 2 दूना 4 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इसमें यही पूछा गया है कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 343 का, 72 का। तो 72 की बात करते हैं, तो 72 के हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए 72 को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको 2 से लगाएंगे तो ये तो 6 आ गया, अब ये 3 आ जाएगा, अभी फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर अगर ये 2 से लगाएंगे तो 9 होगा, 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है, फिर इसको 3 से लगाते हैं तो 3, तो ये भी मेरा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुने 3, तो देखिए ये दोनों जोड़ा आ रहा है, ये दोनों जोड़ा, लेकिन ये 2 जोड़ा आ रहा है, 2 नहीं, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 343 का। 343 का, तो 343 का इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 343 का वर्गमूल हमको आ जाएगा। तो देखिए अगर 343 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 गुने 7 हमको आएगा। तो देखिए 2 2 तो बाहर, लेकिन 1 नहीं आ रहा है ना, तो ये भी मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी मेरा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कितना है, 37 3 758। इसका अगर पूर्ण वर्ग निकालिए, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकाल के दीजिएगा। आप इसका लास्ट वाला क्वेश्चन के आप पूरा आप लोग निकाल के दीजिएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन क्या आएगा, इसको पूरा लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा। जिस तरह से हम लिखे उसी प्रकार से आप लोग लिख के हमें इसका जवाब दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में हम समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। तो अभी हम बताए थे कि सम संख्या के वर्ग जिसके लास्ट में जिसके इकाई अंक सम हो, जिसका इकाई अंक सम होगा वही सम संख्या का वर्ग होगा। जिसका इकाई स्थान सम होगा वह संख्या का इकाई अंक सम ही होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि लिख देते हैं दिए गए संख्या में, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसका किसका सम संख्या। 9 सम संख्या है नहीं, 6 क्या है, सम संख्या है। 6 इसका इकाई अंक 6 सम संख्या है, इसका 6 है तो ये भी सम संख्या है। लेकिन 1 क्या है, विषम संख्या, और 9 क्या है, विषम संख्या। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं दिए गए क्या लिख देते हैं कि दिए गए संख्याओं में
संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में कौन कौन, 196 और 256 और कितना है 1296, ये क्या है, एक विषम संख्या है। ये क्या है, ये विषम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। यही तीन गो क्या हो जाएगा, हमें आंसर होगा। यही तीन गो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो ये इसमें 5 गो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पांचों में से पूछ रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए सबसे फर्स्ट को निकालते हैं, 400 के अभी हम निकाले हैं, तो 400 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200, फिर इसको कर देंगे तो कितना होगा 100, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर इसको 2 से करेंगे तो 25, फिर इसको 2 से हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसका 5 से करेंगे तो 5। तो ये कहीं ना कहीं ये वर्ग आ रहा है, 1 इसका जोड़ा 1, इसका 2, ये 3, मतलब जोड़ा आ रहा है 2, ये दोनों के बदला में 2, इस दोनों के बदला में 5, तो कितना होगा 5 दूना 10 और 10 दूना 20। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कितना है 4000 है, तो 4000 को हम करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 2000, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, फिर इसको करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 500, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, फिर इसको कर देंगे बच्चों तो 2 से ही लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना से लगाएंगे हम, 3 से करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको हम 5 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। फिर इसको हम 5 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दही के 10, फिर इसको 5 से कर देंगे तो 5 दूना 10 है ना, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ 250 है ना, 250 तो 2 से कट जाएगा ना, तो 2 से अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तब 5 दूना 10, 5 25, इसको हम 5 से करेंगे तब 5, ये कर देंगे 5 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है ना, अब ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 एक जोड़ा नहीं बन रहा है, जो क्या है जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे कि 2 गुना 2 गुने कितना 1 2 3 4 5 गो है, तो हम लिख देते हैं 2 गुना 2 2, फिर ये कितना 5 1 2 3, तो 3 बार 5 लिख देते हैं, 3 बार 5 लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, 33 और इतना का वर्ग निकालिए। तो इतना का वर्ग निकालिएगा तो क्या हमको हो जाएगा, अगर उतना का वर्ग निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 16, कितना 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 52 75 हो जाएगा। फिर इसको अब ये 5 है, इकाई अंक कितना है 5 है, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से तो नहीं 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे कितना होगा 5 तिया के 15, फिर यहाँ कितना बच गया 5 तिया के 15, फिर यहाँ 27 ना हो गया, तब 5 चौके 20 पपचे 25 हो जाएगा, अब पपचे 25 5 से। अब फिर अब हम इसको 33 55 है, तो 33 55 यहाँ पे अगर डबल अंक उतर रहा है तो 0 हो जाएगा है ना। फिर लगा देते हैं 5 से, कितना लगा देते हैं, फिर लगाते हैं 5 से, तो फिर लगाएंगे 5 से तो हमको कितना हो जाएगा 66 11 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा 66 11 है
तो 11 से लगाएंगे, कितना, 11 से लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, काहे कि लास्ट पहले ही में तो 2 है, तो ये मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण। अब ये लास्ट क्वेश्चन का आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके, लास्ट क्वेश्चन के आप हमें कमेंट में बताइएगा सॉल्यूशन करके कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। लेकिन हम आप लोग को ये बात बता देते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लास्ट वाला भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको तो हम बता दें कि पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से काट के हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि है या नहीं, या कैसे है, आप लोग चेक करिए। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में बहुत जल्द। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कब लाना है। और दूसरे पार्ट में हम अगर आपसे सोल्यूशन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच अगले कक्षा में।